आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दर्द, वफादारी और विश्वास से भरी हुई है। ये कहानी है नाओमी की, एक माँ जिसे सब कुछ खोना पड़ा और एक बहू जिसका प्रेम और विश्वास बन गया नाओमी के जीवन का सहारा। ये कहानी जो हमें बताती है कि जब हम सब कुछ हार कर भी जीते हैं, तभी परमेश्वर हमारे लिए एक नई राह तैयार करते हैं। प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब न्यायी इस्राएल पर शासन करते थे। उस समय यहूदा देश में अकाल पड़ा था और एलीमेलेक नाम का एक आदमी जो बैतलहम यहूदा में रहता था, अपनी पत्नी नाओमी और अपने बेटों के साथ इस कारण अपना घर छोड़कर मोआबी देश में रहने चला गया। जब वे वहां पहुंचे, नाओमी के पति एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और वह नाओमी और उसके बेटों को छोड़कर चला गया। और फिर नाओमी के बेटों ने उस देश की महिलाओं से विवाह किया। एक बेटी की पत्नी का नाम था ओप्रा और दूसरे बेटे की पत्नी का नाम था रूथ। और फिर कुछ समय बाद कुछ बुरा हुआ। 10 साल के बाद नाओमी के बेटे भी मर गए। तब नाओमी ने सुना कि जिस अकाल से बचने के लिए वह लोग मोआब देश आए थे, वह अब समाप्त हो गया है। इसीलिए उसने अपनी बहुओं के साथ वहां लौटने का निर्णय लिया। लेकिन नाओमी ने सोचा, अब मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास बहुओं को कुछ देने के लिए भी नहीं है और मैं एक विधवा भी हूँ। इसीलिए उसने सोचा कि उसकी बहुओं के लिए अपने लोगों के बीच रहना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वे मेरे साथ उस देश में जाएं जो उनके लिए अजनबी देश है। इसलिए उसने उन्हें चूमा और उन्हें अपनी माँ के घर लौटने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों मना करने लगी। नाओमी ने फिर से बोला, अपने पिता के घर लौट जाओ। ओप्रा ने हार मान ली और नाओमी को प्यार से विदा देकर मोआब देश वापस चली गई। लेकिन रूथ अभी भी अपनी सास से चिपकी हुई थी। और जब नाओमी ने उसे अपनी भाभी के संग जाने के लिए कहा, जो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास चली गई थी, क्योंकि प्रियो मोआबी लोग मूर्ति पूजक थे और बाल मूर्ति की पूजा करते थे और उन सब में से रूथ भी एक मूर्ति पूजा करती थी। लेकिन रूथ ने नाओमी को मना कर दिया। तब रूथ ने अपनी सास से कहा, मुझे तुम्हें छोड़ने या तुम्हारे संग चलने और वापस लौटने के लिए मत कहो, क्योंकि जहाँ तुम जाओगी मैं भी वहाँ जाऊंगी और जहाँ तुम रहोगी मैं भी वहाँ रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु के अलावा मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए जब नाओमी ने देखा कि रूथ उससे कितनी दृढ़ता से प्रेम करती है, तो उसने उसे आग्रह करना बंद कर दिया और दोनों साथ बैतलहम यहूदा की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वहां के सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, क्या ये नाओमी नहीं? लेकिन नाओमी अपने मृत पति और बेटों के लिए दुखी थी और उस गरीबी से जो अब उस पर आ पड़ी थी। उसने उत्तर दिया, मुझे नाओमी, जिसका अर्थ है सुखद, ना कहो बल्कि मरा कहो, जिसका अर्थ है करवाहट, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। प्रियो, ये फसल की कटाई का समय था जब नाओमी और रूथ बैतलहम लौटी और वे इतनी गरीब थी कि रूथ कटाई करने वालों के पीछे खेतों में जाकर बीनने लगी। बैतलहम के प्रमुख लोगों में से एक बोआज नाम का आदमी था। बोआज अपने लोगों में सबसे अमीर था, जो नाओमी के पति एलीमेलेक का करीबी रिश्तेदार था। रूथ अनजाने में बोआज के खेत में बीनने लगी और बोआज ने उसे देखकर कटाई करने वालों के ऊपर बैठे एक आदमी से पूछा, वह कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया कि वह मोआबी रूथ है, जो अपनी सास नाओमी के साथ बैतलहम आई है और उसने उससे खेत में बीनने के लिए कहा था। तब बोआज ने रूथ से प्यार से बात की और उससे किसी दूसरे खेत में बीनने जाने के लिए मना किया और उसने उससे कहा, जब उसे प्यास लगे तो वह अपने सेवकों को तरोताजा करने के लिए लाए गए पानी में से पी ले।
रूत बोआज के प्रति आभारी थी और उसने उससे पूछा कि उसने एक अजनबी के प्रति इतनी दयालुता कैसे दिखाई। उसने उसे बताया कि उसने सुना था कि वह नाओमी की कितनी अच्छी बेटी है और बोआज ने उसके लिए प्रार्थना की कि इस्राएल का परमेश्वर उसे आशीर्वाद दे और आशीषित करे। और फिर बोआज ने रूत को भोजन के समय बालें काटने वालों के साथ खाने पीने को कहा, इसीलिए वह उनके पास बैठ गई और बोआज ने खुद उसे भोजन परोसा। भोजन खाने के बाद जब वे बीनने के लिए लौटी तो उसने काटने वालों से कहा कि वह उसके लिए मुट्ठी भर अनाज गिरा दे ताकि वह और ज्यादा इकट्ठा कर सके। जब रूत शाम को घर गई तो उसने अपनी सास को अपने खाने में से कुछ दिया जो उसने उसके लिए रखा था और फिर उसने बीने हुए गेहूं को फटका। प्रियो, ये अधिक मात्रा में था कि नाओमी ने उससे पूछा कि उसने उस दिन कहाँ बीन लिया था। रूत ने उत्तर दिया, बोआज के खेत में। यह सुनकर नाओमी खुश हो गई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। उसने कहा कि उसे उस महान व्यक्ति से फिर से मिलना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि नाओमी गरीब बीनने वाली उसकी निकट कुटुंबी है। फिर रूत ने नाओमी से कहा, उसने मुझसे यह भी कहा है कि जब तक मेरे सेवक मेरी कटनी पूरी ना करें तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहना। फिर नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ जाया करे। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही। तब उसकी सास नाओमी ने उससे पूछा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए रिश्ता ना ढूंढूं? अब जिसकी दासियों के साथ तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं? तब नाओमी ने रूत से शादी के बारे में कहा, वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। रूत, तू स्नान कर ले और तेल लगा और सुंदर वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाके उसके पाँव उघाड़ कर लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। और जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ तब वह जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पाँव उघाड़ कर लेट गई। और आधी रात को बोआज चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर देखा कि मेरे पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। बोआज ने पूछा, तू कौन है? तब रूत बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे दासी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू किसी धनी या कंगाल के और किसी जवान के पीछे नहीं गई। इसलिए अब हे मेरी दासी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है, और यह भी सच है कि मैं तेरी जमीन छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। तो भी एक और है जिससे मुझसे पहले जमीन छुड़ाने का अधिकार है। और बोआज ने रूत से कहा, रात भर यहीं ठहरी रहे और सवेरे मैं तेरी जमीन खरीदने के लिए बोलने जाऊंगा। अगर वह तेरी जमीन खरीदने को तैयार हो जाए तो वही तुझसे शादी भी करेगा, परंतु यदि वह तेरी जमीन खरीदने के लिए मना कर देगा, मैं ही तुझसे शादी करूंगा। इसीलिए भोर तक यहीं सोती रहे। तब रूत उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बोआज एक धर्मी और यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था, और ये सब उसने यहोवा की आज्ञा पाकर ही किया। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, जब रूत अपनी सास के पास आ गई तब नाओमी ने उससे पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब रूत ने उसे जो बातें बोआज और उसके बीच हुई उसने नाओमी को बता दिया। और नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ये ना जाने कि इस बात का क्या फैसला होगा तब तक चुपचाप इंतजार कर, क्योंकि आज बोआज को यह काम
बिना निपटाए चैन न मिलेगा। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस दूसरे कुटुंबी की चर्चा बोआज ने रूत से की थी वह भी आ गया। फिर बोआज ने उससे कहा, आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब बोआज ने जमीन खरीदने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमलेक की एक टुकड़े की भूमि को बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जता कर कहूँ कि तू इन बैठे हुए लोगों के सामने और मेरे लोगों के सामने मोल ले, और यदि तू उसकी जमीन को खरीदना चाहे तो खरीद ले, और यदि तू खरीदना ना चाहे तो मुझे बता दे कि मैं सही फैसला कर सकूं। तुझे छोड़ उसकी जमीन खरीदने का अधिकार और किसी को नहीं है, और फिर तेरे बाद मैं हूँ जो रूत की जमीन को खरीद सकता हूँ। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी से मोल ले तब तुझे नाओमी की बहू रूत से शादी करनी होगी, तभी तू उसकी जमीन को खरीद पाएगा। तब उस कुटुंबी ने कहा, फिर मैं उसकी जमीन को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऐसा करने से मेरी शादीशुदा जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं उसकी जमीन खरीदने का अधिकार तुझे देता हूँ। तब बोआज ने सब लोगों से कहा, तुम सभी आज इस बात के गवाह हो कि जो कुछ एलीमलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ, और महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को मैं अपनी पत्नी के रूप में इसीलिए स्वीकार करता हूँ कि महलोन का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। तुम लोग आज इस बात के गवाह हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने कहा, हम साची हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा नाम बड़ा हो, और जो संतान यहोवा इस स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना पेरस का सा हो जाए, जो तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोआज ने रूत से शादी की और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब बोआज रूत के पास गया तब यहोवा की दया से रूत गर्भवती हुई और उसके एक बेटे का जन्म हुआ। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। तब नाओमी की पड़ोसियों ने यह कहकर रूत और बोआज के बेटे का नाम रखा। उसका नाम ओबेद रखा, जो ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे ही नाओमी ने परमेश्वर की ओर फिरने का फैसला किया, वैसे ही परमेश्वर ने उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई और उसकी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी में बदल दिया, और रूत अपनी सास नाओमी की आशीष का कारण बनी। वैसे ही मेरे प्रियो, जब आप पाप को छोड़ने का फैसला करते हो और जो काम आपको परमेश्वर से दूर करते हैं उनको छोड़ने का फैसला करते हो और परमेश्वर की ओर फिरने का निर्णय लेते हो, तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपकी लाइफ में जाहिर करते हैं। जैसे नाओमी और रूत ही लाइफ को चेंज किया और एक बेहतर इंसान को उनकी लाइफ में भेजा, वैसे ही आपकी लाइफ में भी भेजते हैं जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। प्रियो, मेरा विश्वास है आप इस कहानी के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।